चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि एक बोट है, वो डाउन स्ट्रीम डिस्टेंस 3 मिनट 50 सेकंड में कवर करती है, और वही डिस्टेंस अगर उसको अपस्ट्रीम आना हो तो उसको 13 मिनट 30 सेकंड लगते हैं। आपको बताना है कि जो टाइम लगेगा 39.606 किलोमीटर अपस्ट्रीम में और 85.05 डाउन स्ट्रीम में स्पीड करंट की क्या है। पिछले साल में कोई पूछ रहा है कोई और मेथड है क्या इसका? नहीं, जो है वो दे दिया, बहुत सिंपल है। कोई कह रहा है अगर मल्टीपल नहीं हो तब, देखिए सर अगर मल्टीपल नहीं होगा तब निकाल लेना इंडिविजुअल वैल्यू, उसको बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका यही होना चाहिए कि जो मुझे कैलकुलेट करना है, अगर वो डायरेक्टली मल्टीपल दिख रहा है तो मैं क्यों इंडिविजुअल वैल्यू निकालूंगा। मल्टीपल नहीं होगा तब थोड़ी ना ज़बरदस्ती करनी है, समझे कि नहीं। मच्छर मारने के लिए थोड़े ना तलवार निकालोगे आप, अस्त्र वहां जहां जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से रिएक्ट करना होता है। ठीक है, अगर मल्टीपल नहीं होगा तो बाय डिफॉल्ट आपको ये समझ में आना चाहिए, तब निकाल लेंगे। हम उसको थोड़ा ना मना कर रहे हैं, हम तो ये कह रहे हैं कि मल्टीपल है तो यहां नहीं निकालना है। इतना बुद्धि रखो, कॉमन सेंस रखो। ठीक है, सवाल देखिए, बड़ा अच्छा सवाल है। सबसे पहले तो इस सवाल में हमें यह दिया है कि एक दूरी जो आप डाउन स्ट्रीम में जा रहे हो और अप स्ट्रीम में जा रहे हो वो सेम है। जब डिस्टेंस सेम होती है यानी डिस्टेंस कांस्टेंट होती है तो होता क्या है कि जो स्पीड रेशियो है, स्पीड रेशियो को मान ले मैं बोलूंगा यहां पर S1 रेशियो S2, वो रिवर्स ऑफ टाइम रेशियो होता है T2 रेशियो T1। अगर मैं यहां डाउन स्ट्रीम को D से डिनोट करूं और अपस्ट्रीम को U से डिनोट करूं तो इनका जो रेशियो होगा वो क्या होगा, टाइम टेकन अपस्ट्रीम अपॉन टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम, क्योंकि डिस्टेंस सेम है। यहां D का मतलब डिस्टेंस नहीं है, यहां D मतलब डाउन स्ट्रीम स्पीड, U मतलब अपस्ट्रीम स्पीड। ठीक है, समझ में आया कि नहीं, TU अपॉन TD। इतना भी दिमाग नहीं लगाना है वैसे, पता है आपको। आप अगर ये जानते हो कि भाई टाइम का रेशियो लिखना है, फिर आपके अंदर इतनी कॉमन सेंस और बुद्धि होगी कि भैया डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है ज़्यादा स्पीड, अपस्ट्रीम का मतलब होता है कम स्पीड। तो जो बड़ा वाला टाइम है यहाँ लिखना है, छोटा वाला टाइम यहाँ लिखना है, क्योंकि अगर उल्टा लिख दोगे तो वो गलत हो गया। तो वो रिवर्स अगर तुम्हें नहीं भी ध्यान है, मान लिया भूल गए तुम, ठीक है, तो भी कोई बात नहीं, बड़ा वाला टाइम ऊपर, छोटा वाला टाइम नीचे, क्योंकि पता है कि डी डाउन स्ट्रीम बड़ा होता है। दो टाइम है मेरे पास, 3 मिनट 50 सेकंड। 3 मिनट 50 सेकंड को सेकंड में कन्वर्ट करो तो 6 3 18 180 प्लस 50 आपका बनेगा 230 सेकंड। और जो दूसरा टाइम है वो है 13 मिनट 30 सेकंड। 13 6 78 और 30 810 सेकंड बनाइए। तो यहां पर वैल्यू आप लिखना तो 810 ऊपर जाएगा और 230 नीचे आएगा। यस और नो? यस। अब देखिएगा, अगर मुझे डी और यू मालूम है और मैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो लगा दूं तो मुझे मिलता है डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू। डी प्लस यू तुम्हारा 2b होता है और डी माइनस यू 2s होता है, यानी b बटा एस होता है। तो बोट और करंट का स्पीड का रेशियो डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू होता है, क्योंकि डी प्लस यू 2b होता है। अब देखिएगा, इसका टोटल किया ऊपर तो आया 104, घटाया तो नीचे आ गया 58। यस और नो? इसको आप फर्दर भी चाहें तो सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन में आपको मिलेगा 52/29। यस। अब एस क्या डिनोट कर रहा है, ये नीचे वाला 29, यानी करंट की स्पीड 29 यूनिट्स है जो सवाल में दी हुई है, 121.8 मीटर पर सेकंड के बराबर है ये वैल्यू। तो क्या मुझे यहां से 1 यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी? यस। कैलकुलेट करो, 29 चौका क्या होता है 116, 29 दूना 58, 58 दूना 116, बच गया 5, 5.8 दशमलव लगाते हैं, 29 दूना 58, 1 यूनिट आपकी 4.2 मीटर पर सेकंड के बराबर आ गई। इसका मतलब ये होगा कि अगर मुझे बोट स्पीड निकालनी है तो मुझे 52 को 4.2 मीटर पर सेकंड से गुणा करना पड़ेगा। ये भी समझ में आ गया? क्लियर है या नहीं ये बता दो सब लोग। मेक सेंस? यस। अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ूं, नहीं है तो रुका रहूं। समझ में आया? अब मेरे को एक छोटी सी बात आप सभी लोगों को बतानी है, जो कि टाइम मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब आपको देखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड अगर लिखनी हो तो वो कितनी होगी,
जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो किसके बराबर है, पता है ना आपको? डी, यहां हमने 81/23 से स्टार्ट किया, फिर हमने यहां पर डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू लिखा। अब डी प्लस यू अपॉन डी माइनस यू किया तो ये बी बटा एस के बराबर हो गया, ये वैल्यू इसके बराबर आ गई। तो एक तरह से मुझे डी प्लस यू पता चल गया, मुझे डी माइनस यू पता चल गया, दोनों वैल्यूज मालूम चल गई। भाई डी प्लस यू क्या है तुम्हारा, डी प्लस यू तुम्हारा है 52 इंटू 4.2, डी माइनस यू क्या है, यह है 29 इंटू 4.2, क्योंकि 4.2 आ गया ना एक यूनिट की वैल्यू। अब यहां से अगर आप डी को सॉल्व करोगे तो डी की वैल्यू निकल आएगी आसानी से कि नहीं? यस। क्या आएगी जरा बताओगे यहां से डी की वैल्यू? अगर आप यहां से डी सॉल्व करेंगे तो टोटल करेंगे, दोनों को जोड़ोगे तो 2D मिलेगा। 52 प्लस 29 कितना हो जाएगा आपका? 81। क्या वो 81 इंटू 2.1 होगा? डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आ रही है मेरी? डी प्लस यू की वैल्यू 52 इंटू 4.2 है, डी माइनस यू की वैल्यू 29 इंटू 4.2 है। तो क्या डी की वैल्यू आप इस तरह से लिख सकते हैं? ठीक है, हाँ जी, यस। अगर डाउट है तो मुझे बता दीजिए, मैं भी समझा दूंगा। u की वैल्यू अगर आपको लिखनी है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, तो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो 52 माइनस 29 क्या होता है? 23। तो 23 इंटू 4.2 को 2 से डिवाइड करोगे, 23 इंटू 2.1 आएगा। ये डी और यू की वैल्यू आई। पर इसको थोड़ा और जल्दी कर सकते थे, अगर आपको एक छोटी सी बात बता दूं जिसका आप ध्यान रखें, इसको मैं भी हटा रहा हूं। छोटी सी बात यह थी कि इसको यहां सिंप्लीफाई मत करो, क्योंकि जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो रेशियो के मल्टीप्लायर क्या होते हैं? चेंज हो जाते हैं। इसको एज इट इज लिखा रहने दो। तो इसका फायदा क्या होगा कि जब मैंने इसको ऐसा ही लिखा रहने दिया तो मैंने इस रेशियो को आगे ले जाके सिंप्लीफाई नहीं किया, एज इट इज लिखा हुआ है। अब देखना मजेदार बात क्या होगी, यहां पर जब आप 58 यूनिट को बराबर करेंगे इसके, अगर आपने कहा कि आपकी जो 58 यूनिट है वो इसके बराबर है, लेट्स से इस पर्टिकुलर वैल्यू के बराबर है, तो 29 यूनिट की वैल्यू आ गई। ये 2B और 2S है, जो वैल्यू आपकी कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो आप यहां से भी डायरेक्ट देख सकते हैं कि 104 इंटू 4.2 है, ये 58 इंटू 4.2 है, लेकिन ध्यान रखना ये 2B है, ये 2S है। बट क्या आपको D प्लस यू की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है? यस। क्या आपको D माइनस यू की डायरेक्ट वैल्यू मिल रही है? यस। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही तो बोल दो, नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, बट वंस यू नो दीज वैल्यूज, अब आगे का काम शुरू होता है कि देखो ऐसा है, हमारे पास एक वैल्यू है, इतने किलोमीटर की डिस्टेंस है, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए तो ये बनेगा 85,050 बटे डी प्लस, यहां पर वैल्यू आपकी आएगी सिंपली 39,606 बटे यू। मैंने किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया और किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करके 1000 से गुणा किया, फिर उसकी स्पीड से मैंने क्या किया? डिवाइड कर दिया डी और यू से। अब जो डी की वैल्यू है वो मुझे लिखनी है। आप जरा मुझे बताएं जल्दी से कि हमारी डाउन स्ट्रीम स्पीड की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द डी का वैल्यू? अगर आप डी का वैल्यू मुझे बता दें, ठीक है, तो मैं इसको फटाक से लिख दूं। तो क्या डी की वैल्यू आपकी है 81 इंटू 2.1 या फिर 81 इंटू 4.2 है? जल्दी से ये बात मुझे आप सभी बता दें, क्या ये 81 इंटू 2.1 है? क्या u की जो वैल्यू आई, ओके, जो u की वैल्यू कैलकुलेट होके आई, क्या वो वैल्यू आपकी है सिंपली 23 इंटू 2.1? से यस अगर समझ में आई बात तो, से नो अगर ये बात समझ में नहीं आई तो। जल्दी, अब हमें क्या करना है? हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, बिकॉज देन वी विल गेट द आंसर। देखिए ध्यान से, 81 से मैंने इसको डिवाइड किया तो यह 1, 81 का नंबर 81 होता है, 4 बच गया, यानी 405 हो गया। जीरो लगाइए, 5 भी उतर जाएगा, फिर 81 पंचे 405 होता है, तो ये वैल्यू 1050 आ गई। क्या मैं इसको फर्दर डिवाइड करूंगा? यस। फर्दर कैसे डिवाइड होगा? 10,500 बटे 21 हो गया, तो 21 पंचे 105 होता है,
तो ये 500 सेकंड हो गया एक तरह से। हुआ कि नहीं हुआ? यस। ये जो वैल्यू आपकी आई इसको भी ऐसे ही डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप इसको चाहें तो 23 से डिवाइड कर लें। कैलकुलेशन है इस सवाल में, देखिए मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा हूं। एक जीरो लगा लो, 2.1 का हटा लो। अब 21 एकन्नम तो 21 हो गया, 18 23 एकन्नम 23 हो गया, 16 बच गया 166। अब 23 को अगर आप ले जाएं 7 बार तो 23 सत्ते 161 होता है। 5 बचेगा, 50 हो गया, 23 दूना 46 हो गया, 4 बचेगा, फिर से 23 दूना 46 हुआ, ये वैल्यू आपकी आ गई 17,220। अब 21 से इसको डिवाइड करो, तो 21 को अगर मैं 8 बार ले जाऊंगा तो 168 बनेगा। 4 हो गया 420। हुआ कि नहीं हुआ? 4 बच गया ना, 4 के बाद 2 उतार दिया, 42 हो गया, तो 21 दूना 42 हो गया, ये वैल्यू आ गई 820। ये सेकेंड्स में वैल्यू है, ध्यान रखिएगा। इसका आप टोटल करोगे तो आपको मिलेगा 1320, और 1320 सेकेंड्स किसके बराबर होगा? ये तो यार 20 मिनट है, सॉरी 22 मिनट है, क्योंकि आप 60 से डिवाइड करिए। पर 22 मिनट तो कहीं आंसर नहीं दिया हुआ है। कैन एनीबडी स्पॉट वेयर इज द इशू? कोई मुझे बता सकता है कि इशू कहां आ गया, क्यों आया? क्या ये 22 मिनट सही है, या फिर 22 मिनट ना होकर आंसर इसका आधा होगा, कहीं 2 से डिवीजन नहीं किया आपने? बताइए, क्योंकि आंसर प्रोसेस यही है। अगर करेक्शन है तो वो क्या है, और नहीं है तो यही सही है। पकड़ो या तो गलती या मान लो। क्या करोगे? पकड़ोगे गलती? तो बताओ। लेट्स सी, 2.1 कर दिया मैंने, तो 2.1 कर दिया तो भैया जब 58 यूनिट इसके बराबर है तब तो ये 2.1 ही आएगा ना। ठीक है, तब तो ये 2.1 ही आएगा ना। 4.2 मतलब कुछ भी कर दें, कंक्रीट लॉजिक बताओ, तब मानूंगा तुम्हारी बात, ऐसे नहीं मानूंगा। ठीक है, व्हाट इज द कंक्रीट लॉजिक? सो लेट मी एक्सप्लेन द कंक्रीट लॉजिक। यहां पर जब भी आप रेशियो में कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाते हैं तो इस बात का ध्यान रखना कि जो मल्टीप्लायर्स होते हैं उन पे इंपैक्ट आता है। यू हैव टू बी रियली रियली केयरफुल when you are applying componendo and dividendo, because of simplifications the multiplier are not same, they change. Okay, but you know what, अगर मैंने इसको काटा नहीं है, अगर मैंने इसको कैंसिल आउट नहीं किया है तो मल्टीप्लायर नहीं बदलेंगे, ये बात ठीक है। बट क्या वाकई में मल्टीप्लायर 2.1 है? ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि क्या वाकई में मल्टीप्लायर 2.1 है। द क्वेश्चन इज नो। वाई? अब मैं समझाता हूं आपको। देखिए, ये जो 2s है इसका 2 भी आपको नहीं काटना है, क्योंकि तब आपको एक बात समझ में आएगी, अदरवाइज यहां मिस्टेक कर बैठोगे। ये जो d प्लस यू है ये 2b के बराबर है, और d माइनस यू 2s के बराबर है। तो अगर आपने 2 और 2 काट दिया तो फिर से मल्टीप्लायर चेंज होगा। जब रेशियो में कुछ भी काटते हो तो मल्टीप्लायर क्या होता है? डबल हो जाता है। अगर 2 काट दिया तो मल्टीप्लायर डबल आएगा। तो यहां जब 2s 58 है तो स्ट्रीम यानी करंट क्या है? ऐसी तो है, तो वो तो 29 है ना। तो 29 यूनिट अगर 121.8 है, एक यूनिट 4.2 है, और यहां पर वैल्यू आपकी 2.1 नहीं लिखी जाएगी बल्कि 4.2 लिखी जाएगी। और अगर ये इसका 2 गुना होगा तो ये इसका आधा होगा, और अगर यहां इसका 2 गुना आएगा तो ये इसका आधा होगा। तो ये छोटी सी बात है जिसका ख्याल आपको होना चाहिए कि ये भैया 2 और 2 नहीं काटना है। अगर आप मल्टीप्लायर को सेम रखना चाहते हैं तो उसको 2s देखोगे तो s अपने आप 29 हो गया, और s अगर अपने आप 29 हो गया तो कहानी आपके लिए आसान है। अब आंसर आपको पता चल गया, क्या आ गया? ये 250 हो गया, ये 410 हो गया, मिला के 660 हो गया, और 660 पे आंसर 11 मिनट हो गया। अच्छा सवाल है, कैलकुलेटिव है,
हाउ टू सॉल्व दिस, प्लस जो मैंने बताया कि बीच में रेशियो को कैसे रिटेन रखना है ताकि मल्टीप्लायर ना बदले। तो व्हेन 2s इज 58, s इज 29, दैट इज 121.8, सो 1 यूनिट इज 4.2, सेम मल्टीप्लायर हो गया। अब आपका d हो गया 81 इंटू 4.2, 23 इंटू 4.2।